घटनाएं ही सुनाई जाएगी। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही खौफनाक कहानी लेकर के आई हूँ जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए आज की ये खौफनाक घटना सुनने के लिए। पहुँच जाइए अपने कमरे में, बंद कर दीजिए अपने कमरे की लाइट, पहुँच जाइए अपने बिस्तर पर, ओढ़ लीजिए सर से पैर तक रजाई, क्योंकि मैं आज आप सभी को एक और सच्ची और खौफनाक घटना सुनाने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस घटना की तरफ। आज की ये घटना जो मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे गांव में मेरी पड़ोस की चाची के साथ घट चुकी है। ये घटना लगभग 40 से 45 साल पुरानी है। दोस्तों, मेरा गांव भी बाकी गांव की तरह बहुत खुशहाल था। पुराने ज़माने में गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ परिवार की तरह ही रहते थे। कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि वो हमारे पड़ोस की चाची या पड़ोस के चाचा हैं। आपस में इतना प्रेम होता था, गांव का वो माहौल बहुत याद आता है। चारों तरफ केवल प्यार ही प्यार, खुशहाली, हरियाली और वो स्वच्छ पर्यावरण। दिन में जितनी ही हरियाली का आनंद उठाते थे, रात के समय वही हरियाली एक खौफ का रूप ले लेती थी। दिन में हरे भरे पेड़ों से युक्त बाग बगीचों का बहुत आनंद उठाया जाता था। खेलने के लिए बड़े बड़े मैदान, घूमने टहलने के लिए वही छायादार कच्ची सड़कें, जिसे वृक्ष अपनी चादर से चारों ओर से ढके रहते थे। मैं जो घटना आप सभी को बता रही हूँ वो आज से लगभग 40 से 45 साल पहले की है। हमारे गांव के पास में ही एक ऐसा बहुत पुराना बाग था जिसके बारे में सभी गांव वालों की अपने अपने मत थे। तरह तरह की बातें होती थी। दिन में तो सभी लोग अपने दैनिक कार्य के लिए बगीचे के आसपास से गुजरा भी करते थे और उसके अंदर जाकर उसमें हरे भरे पेड़ों का आनंद भी उठाया करते थे। मैं भी अपने दोस्तों के साथ उस बगीचे में घूमने के लिए जाया करता था और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जिसमें मीठे मीठे फल होते थे, उन्हें खाया करता था। उसी पुराने बगीचे में एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा इमली का पेड़ हुआ करता था, जो आज भी होगा। वो इमली का पेड़ इतना विकराल था, इतना बड़ा था, मैं बता नहीं सकती, और बेहद हरा भरा एक स्वस्थ वृक्ष था। पर उस वृक्ष की एक कमी थी, उसमें फल कभी नहीं आए। हम सब ने अक्सर देखा, पेड़ तो पूरा हरा भरा है, बहुत सुंदर है, पर ये पेड़ कभी फल क्यों नहीं देता? वैसे भी कहा जाता है कि जो पेड़ ज़्यादा हरे भरे हों पर उस पर फल ना आए, तो इसका मतलब होता है कि उस पेड़ पर ज़रूर किसी न किसी शैतानी आत्मा का कब्जा है। भूत प्रेत कुछ भी हो सकता है, पर किसी न किसी बुरी आत्मा का कब्जा है। वो पेड़ देखने में जितना ही सुंदर और हरा भरा था, उतना ही भयानक भी। वह पूरा का पूरा बागीचा ही इतना अधिक घना था कि दिन के समय में भी सूर्य का प्रकाश वहाँ ठीक से नहीं पहुँचता था। फिलहाल शाम होने पर सूरज ढलते ही सभी गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर जाने लगते थे। गांव का इलाका तो था ही, साथ साथ रात में जंगली जानवरों का खतरा और भी बढ़ जाता।
पैर इतने ज़्यादा लंबे हैं जो उस 20 फीट ऊंची डाल से सीधा ज़मीन पर लग रहे हैं और वो अपने पैरों से ज़मीन की मिट्टी खोद रहा है। ये देखकर चाची को लगा कि अब वो नहीं बचेंगी। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस पेड़ की डाल पर दोबारा नज़र डालें। चाची ने किसी तरह हिम्मत दिखाई और वो वहाँ से उठकर खड़ी हुई और उन्होंने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। चाची दौड़कर गांव में पहुंची। गांव में सब लोग चाची को ही ढूंढ रहे थे कि आखिर रात के समय दरवाज़ा खुला है। चाची बिना बताए कहाँ चली गई। भागते भागते चाची की सांस फूलने लगी। वो गांव में आकर रुकी। सबने उन्हें देखा तो एक तरफ सबको खुशी तो हुई कि आखिर चाची वापस आ गई, पर दूसरी तरफ सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इतनी रात में चाची गई कहाँ थी। उन्होंने ऐसा क्या देखा जो वो इतनी डर गई हैं। वो दौड़ते हुए गांव में आई। आखिर क्या हुआ? पहले तो चाची को बैठाया, फिर सबने उनकी हालत देखकर उनसे सवाल करने शुरू कर दिए। चाची इतना ज़्यादा डर चुकी थी मानो अभी तक उनके मन से वो नज़ारा नहीं हटा। चाची सिर्फ अपने में खोई थी। उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उस रात चाची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो पूरी रात, जो कि एक खौफ से भरी रात रही, पूरा गांव जागता रहा।